अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फैंस, चाहे वो पवनदीप का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अरुणिता का प्रोजेक्ट हो, हर उनके प्रोजेक्ट के लिए हर एक जब भी कोई पोस्ट आती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऐसे में पवनदीप राजन ने एक हैट्रिक मारा था कुछ दिनों पहले, जहाँ पर वो कई सारे जो ऑलरेडी सुपरस्टार सिंगर्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी अपने ज़माने से वो एक नामचीन सिंगर्स कहलाए जाते हैं, उनके साथ पवनदीप ने जो है एक गाना शेयर किया है, अपनी आवाज़ शेयर की है। जी हाँ, उस गाने में जो है, पर्टिकुलर गाने में 3 से 4 अलग-अलग सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है। उन सब के बीच में पवनदीप राजन की भी आवाज़ है, तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, फाइनली वो रिलीज़ हो चुका है। आई थिंक सो 4 दिन पहले ही रिलीज़ हो चुका है, लेकिन मैं कुछ इश्यूज़ की वजह से उसे रिव्यू नहीं कर पाई। तो अब मैंने वो गाना देख लिया है, चलिए करते हैं उसका रिव्यू। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले ख़याल रखना गाना कैसा है। इसमें सिंगर्स जो है एक साथ अगर हम बात करें, सलीम मर्चेंट जी है, सुनिधि चौहान हैं, विजय प्रकाश जी हैं, पवनदीप राजन है एंड आर्याना अरोरा है। आर्याना अरोरा ने इंग्लिश वर्जन गाया है, जो कि इंग्लिश लाइन्स थी, उससे रिलेटेड आर्याना ने परफॉर्म किया है, आई मीन सिंगिंग की है। फिर उसके बाद सलीम जी ने भी इस शुरुआत में अपनी आवाज़ दी है। फिर सुनिधि चौहान जी की हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद जो है हमने सुनी आवाज़ पवनदीप राजन की, और जब पवनदीप राजन की आवाज़ आई तो ऐसा लगा कि हमारी जो एक सोल है उसमें एक किसी ने जान डाल दी। मतलब कि इतनी एनर्जी के साथ पवनदीप राजन ने अपना पार्ट गाया है, एंड प्लस जो उनके लफ्ज़ थे, जो लिरिक्स थे, वो काबिले तारीफ़ थे। मतलब अगर हम ख़याल रखना, इस गाने का मतलब ये है कि आप जो है, जो आपको प्यार करे एंड जो आपको मोहब्बत करे, आप हमेशा उनका ख़्याल रखो एंड प्लस अपना भी ख़्याल रखो। ये 2 चीज़ें इस गाने का मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अक्सर कहते हैं ना कि जब हमारे माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो उन्हें बोझ समझने लगते हैं और उन्हें जो है ओल्ड एज होम में भेज देते हैं और फिर उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो ये बेसिकली उस पे कॉन्सेप्ट है कि आपके माँ-बाप को आप हमेशा उनका ख़्याल रखें, वो आपके लिए कोई बोझ नहीं होते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके, जब वो एक अपने ओल्ड एज एरिया में एज में जाते हैं, तब जो है सबसे ज़्यादा उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस गाने का। मेन जो एक कहते हैं एक मैसेज है, वो इस गाने का ये है, ख़याल रखना। तो बेसिकली मुझे इसका पूरा गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें उन्होंने मल्टीपल वीडियोज़ डाले हैं। जी हाँ, एक तो पहले उन्होंने सिंगर्स के भी वीडियोज़ डाले हैं कि सिंगर्स ने कैसे रिकॉर्ड किया है, वो भी मुझे अच्छा लगा। प्लस उन्होंने बीच में जो है क्लिप्स भी ऐड किए हैं कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स का, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स करके ये एक पूरा वीडियो बनाया गया है, म्यूज़िक वीडियो हम कह सकते हैं। सो पवनदीप राजन की जब आवाज़ आई तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड एकदम प्राउड फ़ील हुआ मुझे कि पवनदीप राजन इतने बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ जो है अपनी आवाज़ शेयर कर रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट मैं थोड़ा-सा अपसेट हूँ व्यूज़ को लेके। आई नो कि गाने को, हर किसी गाने को थोड़ा समय लगता है वायरल होने के लिए, बट लेकिन इतना सुंदर गाना हो तो वायरल होने में इतना समय क्यों लग रहा है? मतलब ऑलमोस्ट सोचिए आप, 4 दिन पहले गाना रिलीज़ हुआ था और अभी तक सिर्फ 37 के व्यूज़ आए हैं। तो हमारी पवनदीप राजन की आर्मी जो है वो सिर्फ 37,000 तो नहीं है, लाखों में है। तो क्यों अभी तक ये गाना जो है वायरल नहीं हुआ है? तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से, अरुदीप फैंडम से, पवनदीप फैंडम से एंड अरुणिता फैंडम से भी, कि आप प्लीज़ इस गाने को वायरल कीजिए, इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि जो सलीम जी हैं, उन्हें ऑलरेडी तो अंदाज़ा हो ही चुका है कि अरुदीप का जो फैंडम है वो कितना ह्यूज है, और उन्हें और भी पता चल जाएगी पवनदीप का फैंडम भी किसी से कम नहीं है। उनके गाने भी, सोलो गाने भी जो है वायरल हो सकते हैं।
तो सिर्फ अपना जो एक कर्तव्य है वो ट्रोलिंग तक ही ना निभाए, उसे वायरल करने में भी निभाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पवनदीप का ये गाना, मतलब उनका जो पार्ट है पर्टिकुलरली, और जब उनकी आवाज़ आती है तो क्या गूज़ बम्स आते हैं, क्या एनर्जी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मुझे ओवरऑल गाना जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, एंड आई होप कि पवनदीप और ऐसे ही गाने गाते रहें आने वाले समय में, एंड ऐसे ही रहें। एंड आपको कैसा लगा ये गाना? आपके माइंड में क्या थॉट्स आए जब आपने ये गाना सुना? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।